जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए आप इसे शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, दो इंफॉर्मेशन इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारी आती है वो आपको समझाई जाती है। पेंशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन किया जाता है। अगर रिकॉर्ड आपको मना करता है कि हम आपको एमएससीपी एसीपी नहीं देंगे, आपको इंक्रीमेंट नहीं देंगे, पेंशन पर आपका नुकसान करेंगे, तो दोस्तों उसका भी सोल्यूशन इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। आपको कहीं ना कहीं तरीके से आपको प्रॉफिट दिलवाया जाता है, फायदा दिलवाया जाता है पेंशन पे। ऐसे ही दोस्तों, मैं आपको सबसे पहला पॉइंट समझाऊंगा। रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर पेंशनर के नाम, एमएससीपी नहीं मिलेगी नायब सूबेदार की। ऐसे दोस्तों एक पेंशनर थे जिनको रिकॉर्ड ने साफ मना कर दिया कि आपको हम एमएससीपी नहीं देंगे, और बल्कि ये पेंशनर 2006 के बाद आए थे, इनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दे रहा है रिकॉर्ड। क्यों नहीं दे रहा है और इसकी कार्रवाई कैसे होगी, सारी चीज दोस्तों आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं बारीकी से। इस वीडियो को आप, जैसा मैंने बताया, शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये रिटायर हो गए थे 28/2/2011 में। इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी 21/2/1987। नायक रैंक में ये प्रमोट हो गए 1/11/1998 में, यानी 1998 में ये नायक बनाए गए। फिर हवलदार इनको बनाया गया 2/10/2003 में, यानी 2/10/2003 से 28/2/2011 तक ये सिर्फ हवलदार में रहे। यानी कितने साल? 7 साल 4 महीने। रिकॉर्ड ने इस वजह से भी इनको एमएससीपी नहीं दी नायब सूबेदार की, क्योंकि हवलदार रैंक में इनको सिर्फ 7 साल और 4 महीने हो रहे थे। अगर ये 8 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस करते एक ही रैंक में, तो इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की मिल जाती। यानी एक रैंक में आपको होल्ड होना होता है, रहना होता है। अगर 8 साल से ये ज्यादा एक ही रैंक में होल्ड करते तो फिर ये एमएससीपी नायब सूबेदार के लिए एप्लीकेबल होते। दूसरी कंडीशन रिकॉर्ड ने ये लगाई कि इनकी सर्विस पूरी नहीं हो रही थी, यानी सिर्फ इनकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस हो रही थी 23 साल 11 महीने और 8 दिन। और अगर इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की लेनी है तो इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 से ऊपर होनी चाहिए थी, 24 से ऊपर होनी चाहिए थी, तब इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की मिलती। रिकॉर्ड ने कहा कि आप हैं AWL, यानी एब्सेंट विदाउट लीव, इस वजह से आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी, आपकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। और बल्कि कुछ ऐसे लेटर हैं जिनकी भी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, उनकी रेगुलर सर्विस करी गई और उसके बेस पर एमएससीपी एसीपी दी जा रही थी। कुछ ऐसे लेटर भी हैं। तो दोस्तों इनका कुछ डिडक्शन पीरियड है, यानी कुछ सर्विस पीरियड इनका काट लिया। 2/5/2006 से 1/6/2006 के बीच का एब्सेंट विदाउट लीव के कारण इनका कुछ काट लिया सर्विस पीरियड, जिस वजह से ये 24 साल नहीं पहुंच सके और 23 साल 11 महीने 8 दिन करके ही ये घर आ गए। तो क्या ऐसे पेंशनर्स को एमएससीपी नहीं मिलेगी? दोस्तों एक दो लेटर हैं जो हैं रेगुलराइज्ड लेटर बेस पर एमएससीपी दिलवाना। दोस्तों कुछ लेटर के बेस पर हम रिकॉर्ड से जवाब मांग सकते हैं, कुछ लेटर के बेस पर। कि भारत सरकार का भी एक आध लेटर है जिसमें रेगुलराइज सर्विस पीरियड करके आपको एमएससीपी दी जा सकती है। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने कहा कि 24 साल सर्विस पूरी होनी चाहिए, तब एमएससीपी आपको मिलेगी नायब सूबेदार की। तो दोस्तों इनके जो दिन काटे वो काटे 31 डेज, इतने दिन इनके काट लिए, जिस वजह से ये 24 साल नहीं पहुंच पाए, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में आ गए, जिस बेस पर रिकॉर्ड ने इनको मना कर दिया कि हम आपको एमएससीपी नहीं देंगे। तो दोस्तों इनका केस हम ले रहे हैं, इनका केस नॉन क्वालिफाइंग सर्विस का। हम रिकॉर्ड से जवाब मांगेंगे
इनकी कार्यवाही करेंगे कि इनको किसी ना किसी तरीके से एमएससीपी मिल जाए। ये भले ही 24 साल में नहीं आ रहे, इनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, 24 साल पूरी होने में कुछ सर्विस इनकी कम है, तो उसके बेस पर रेगुलराइज सर्विस पीरियड दिखा के इनको एमएससीपी दिलवाई जा सकती है। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे कभी समझाऊंगा, जब इनका केस फाइनल हो जाएगा। सिर्फ एक केस फाइनल हो जाएगा तो फिर सबको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम रिकॉर्ड के थ्रू इनकी कार्रवाई करेंगे और जैसे ये केस फाइनल होता है, कुछ जवाब आता है, तो फिर वो आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 631 सर्कुलर का एरियर 2,33,547 खाते में आया। काफी पेंशनर्स हैं जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं 2006 से पहले के, वो अपना एरियर चेक कर रहे हैं कि हमें मिला कब, और कई ऐसे पेंशनर हैं जिनको नहीं मिला, फिर वो भी चेक कर रहे हैं। दोस्तों सर्कुलर 631 का एरियर जो आपको मिला वो मिला अगस्त 2020 में, किसी को जुलाई 2020 में मिला, यानी 2020 से आपको मिलना स्टार्ट हो गया था सर्कुलर 631 का एरियर। तो दोस्तों मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, एक पासबुक की कॉपी दिखा रहा हूं, आप इनका एरियर चेक कर सकते हैं जो इनके खाते में आया था 2,33,547। तो अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप कार्रवाई करिए 631 सर्कुलर का एरियर लेने के लिए। वैसे काफी पेंशनर्स को मिला है, 2% 30% छूटे होंगे, तो आप फिर कार्रवाई कर सकते हैं। पहले आप अपनी पासबुक चेक कर लीजिए 2020 के बाद से, यानी मार्च 2020 के बाद से आप चेक कर लीजिए अपना खाता। तो ऐसे इन पेंशनर को पता नहीं लग पा रहा था कि मुझे मिला या नहीं मिला, तो मैंने इन्हें बताया कि आप मार्च 2020 के बाद अपनी पासबुक देखिए। तो दोस्तों इन्होंने चेक किया, जैसा कि मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, इनको मिला हुआ था कितना, 2,33,547। और दोस्तों ये एरियर 631 का है, 568 का एरियर नहीं है, ये 631 का एरियर है। तो ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं अपनी पासबुक देख के कि आपको किस चीज का वो एरियर मिला है। वो आरोपी 2 का एरियर है, 631 का है, 568 का है, एंटी लेवल का है, किस चीज का है, आप पासबुक से पता लगा सकते हैं। तो इनको ये एरियर मिला 631 का मार्च 2020 के बाद, ये मिला था 17 अगस्त 2020 को। फिर है दोस्तों 568 का एरियर 2016 के बाद मिला है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको 568 का एरियर मिला है वो मिला है 2016 के बाद। एसबीआई ने जो आपको एरियर पे करा वो पे किया दिसंबर 2016 को, जो उस टाइम एसबीआई से अपनी पेंशन ले रहे थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। बाकी जो दूसरे बैंक थे उन्होंने बाद में पे करना स्टार्ट किया 2016 के बाद, लेकिन ज्यादातर पेंशनर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिसंबर 16 में एरियर मिला सर्कुलर 568 का। यह कहानी थी, और बाकी जो अदर बैंक थे उनका फिर आगे देखने को मिला। तो आप भी अपना पासबुक देख सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। फिर दोस्तों एंट्री लेवल पे का जो एरियर है, इसकी कहानी अभी क्लियर नहीं है, यानी कुछ पेंशनर को मिला है और कुछ पेंशनर को नहीं मिला, और इसकी कार्यवाही रिकॉर्ड के थ्रू होनी थी। यानी पूरा जो ब्यौरा है इसका, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि हर एक पेंशनर को पे हो गया, इसकी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। अभी भी बहुत से ऐसे पेंशनर रहते हैं जिनको एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिला है, और ये कार्यवाही रिकॉर्ड के थ्रू होगी। और इसका एरियर कुछ पेंशनर को भी मिला है, यानी इसकी कार्यवाही अभी चल रही है, प्रोसेसिंग में है इसकी कार्यवाही। अभी एंट्री लेवल पे की अभी प्रोसेसिंग में है, रिकॉर्ड काम कर रहा है एरियर देने के लिए एंट्री लेवल पे का, तो आप भी कार्यवाही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी कंडीशन थी जो मैंने आपको समझा दी। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपके वेलफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाता रहता हूं इस चैनल के माध्यम से, आपको समझाता रहता हूं, सही गाइड करता रहता हूं, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और बिल्कुल सबूतों के साथ, लेटरों के बेस पर, मैसेज के बेस पर सारी जानकारी मैं आपको साइड में दिखाता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं। नहीं, जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं वो बिल्कुल सही देता हूं आपके वेलफेयर से रिलेटेड। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। बाकी आप इसका जो लेटर है जो रिकॉर्ड ने लिखा था एमएससीपी नहीं मिलेगी, ये भी आप साइड में चेक कर सकते हैं। बाकी इसकी कार्यवाही हम करेंगे रिकॉर्ड के थ्रू, कुछ होगा तो फिर आपको आगे कभी वीडियो में बताऊंगा जब इनका केस फाइनल होगा या कुछ प्रोसेस होगा। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी, आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।